हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 11 जनवरी 2022 की ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, राघव के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या जो है वो 30 है और 195 रुपये की धनराशि है, तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये बोला है कि इसके पास सिर्फ 2 सिक्के हैं, एक तो 5 रुपये के सिक्के हैं और एक 10 के सिक्के हैं, और दोनों को मिलाकर जो है वो 30 सिक्के हैं। तो हमने माना कि 5 के सिक्के x है, तो 10 के कितने हो जाएंगे। टोटल तो हमारे पास 30 दे रखे हैं, अब उसमें से x तो हमारे पास 5 रुपये के सिक्के हैं, तो 10 रुपये के सिक्के क्या होंगे, 30 माइनस x। ठीक है, ये क्या है, सिक्कों की संख्या। ठीक है, सिक्कों की संख्या 5 रुपये के x हो गए, 10 रुपये के 30 माइनस x। अगर मुझे अब अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए 5 रुपये के x सिक्के हैं, तो इसका कुल अमाउंट कैसे निकलेगा, 5 इंटू एक्स। इसी तरीके से 10 रुपये के सिक्के के निकालेंगे तो 10 को गुना कर देंगे 30 माइनस एक्स से, मतलब सिक्कों की संख्या को उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ के बोला गया है कि 195 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5x प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 300 हो जाएगा, माइनस का 10x इज इक्वल टू 195। अब ये 5x है, ये माइनस का 10x है, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 5x इज इक्वल टू 195। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 5x को वहाँ ले जाएंगे, 195 को इधर लाएंगे, तो 5x इज इक्वल टू 300 माइनस 195। तो कितना हो जाएगा, ये करेंगे इसको अगर हम माइनस तो हो जाएगा हमारा 105। तो x की वैल्यू हो गई 105 बटे में 5, इसको काटा तो 21 आ गया। अब x तो हमारा 21 आ गया, x क्या था, 5 रुपये की संख्या। ठीक है, 5 रुपये के जितने सिक्के थे वो x था, तो 21 सिक्के हो गए 5 के, और 10 रुपये कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 21 करेंगे तो ये हो जाएंगे 9। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, 21 सिक्के होंगे 5 के और 9 सिक्के होंगे 10 के। अगला क्वेश्चन है, नरेश अपनी कक्षा का एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। ठीक है, वह 3D आकार को छूकर उनके किनारों, कोनों और फलकों को पहचानता है और गिनता है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे, कोने और फलक होंगे। तो हमें ये बताना है कि जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है उसके अंदर एजेस कितनी होती हैं, कॉर्नर कितने होते हैं और फेसेस कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है, अगर जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसके अंदर एजेस जो हैं 9 होंगी, वर्टिसेस जो है 6 होंगे और फेसेस जो है वो कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वर्टिसेस को हम कॉर्नर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास, उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर है। तो एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ जो दे रखी है 122 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है 55 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका एरिया पूछा है, तो एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 122 को 55 से गुना कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6710 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है कि रहुमा माचिस की तिल्लियों से विभिन्न बहुभुज बनाती है और चांद की सहायता से उसके अंतः कोणों को मापती है। वह 3 तिल्लियों से एक त्रिभुज बनाती है। तो 3 तिल्लियों से उसने क्या है, एक त्रिभुज बनाया, ट्राइंगल बनाया। फिर एक तिल्ली और लगाकर उसने चतुर्भुज बनाया है। ठीक है, एक और तिल्ली मिला के उसने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, और फिर वह एक तिल्ली को और लगाकर एक पंचभुज बनाती है, मतलब कि एक पेंटागन बनाती है इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से वो आकृति बनाती हुई गई है। इस आकृतियों के कोणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट दे रखी, किसी भी बहुभुज
के अंतः कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। क्यों? क्योंकि अगर हम ट्राइंगल को देखें तो इसके एंगल का जो सम है वो 180 होता है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल का देखें तो 360 होता है, और ऐसे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सेकंड है हमारे पास, किसी चतुर्भुज के अंतः कोण, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके जो अंदर के कोणों का योग है त्रिभुज के अंतः कोणों के योग का 3 गुना होता है। तो आप देखिए ये 180 है और ये 360 है, क्या ये 3 गुना है? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगला है, जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंतः कोणों का माप का योग भी बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू हो जाएगी कि अगर हम साइड बढ़ाते जाएं तो उसके जो अंदर के एंगल का सम है वो भी बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मैं 100 के आधे से अधिक हूँ, मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूँ, मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, तो मैं कौन हूँ? इसमें बोला है आई एम अ ग्रेटर देन हाफ ऑफ 100, मतलब जो x है वो 100 के आधे से बड़ा है। 100 का आधा 50 होता है, मतलब कि ये 50 से तो बड़ा होगा। आगे बोला है आई एम मोर देन 5 टेंस, 5 टेंस होता है हमारा 50, एंड लेस देन 6 टेंस होता है 60। तो ये जो x है 50 से तो बड़ा होगा लेकिन 60 से छोटा होगा। माई वंस डिजिट, मतलब जो इकाई वाला जो अंक है, ये जो x है वो 2 अंकों से मिलके बना है। ठीक है, तो इसका जो इकाई वाला अंक है वो क्या, 3 लेस देन टेंस। जो ये हमारा इकाई है मतलब कि ये वंस है, और दूसरा वाला जो डिजिट है वो हमारा टेंस है। अब ये बोला है वंस डिजिट इज़ 3 लेस देन टेंस, तो जो ये टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो वंस वाले प्लेस से कितना है, 3 अधिक है, मतलब कि वंस वाला 3 कम है। तो कौन सा वाला हो जाएगा देखा जाए तो, देखिए अगर मैं यहाँ पर 51 लूँ तो वंस वाला हमारा कितना है, 1 है, और टेंस वाला 51 है। क्या ये इससे 3 कम है? नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगला देखिए 52, अब 5 में से अगर मैं 2 घटाऊँ तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, और ये जो 52 है 50 और 60 के बीच में भी लाई कर रहा है, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें बोला है व्हाट डिस्टेंस विल सादिक ट्रेवल इफ़ ही टेक्स 5 राउंड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 60 मीटर एंड 40 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक पार्क की जो लेंथ और ब्रेथ है वो दे रखी है, लेंथ दे रखी है इसमें 60 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 40 मीटर। अगर इसके वो 5 चक्कर लगाता है तो वो कितनी दूरी तय करेगा? तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ 60 है, ब्रेथ 40 है, इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 100, ये आ गया 200 मीटर। ये एक राउंड में है, उसने 5 चक्कर लगाए तो 5 को गुना कर देंगे 200 मीटर से, तो ये आएगा हमारा कितना, 1000 मीटर। और 1000 मीटर होता है हमारा 1 किलोमीटर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 7वां, इसमें क्या बोला गया है, रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर और 375 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मतलब स्कूल से घर की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर 375 मीटर। वह 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल, वो इस टोटल में से पूरा जो है 1 किलोमीटर और 95 ये पैदल गई है। ठीक है, और बाकी बचा हुआ रास्ता उसने बस से तय किया, वह बस से कितनी दूरी तय करेगी? तो इसको दोनों को हम घटा देते हैं, 6 किलोमीटर 375 मीटर में से हमें घटाना है 1 किलोमीटर और 95 मीटर। ठीक है, 5 में से 5 गए 0 और 7 में से 9 गए तो यहाँ से आएगा 17 में से 9 गए हमारा 8 हो जाएगा, और ये 2 और 5 6 में से 1 गया 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर 280 मीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है, यह बोला गया है कि यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बोला है कि एक अगर स्क्वायर है, ठीक है, कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो होता है साइड इंटू साइड 2 इंटू 2
4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर निकालें तो 4 इंटू साइड मतलब कि 8 सेंटीमीटर। अब बोला है इसका जो साइड है वो हम आधी कर दें, दो थी पहले, अब हमने 1 सेंटीमीटर कर दिया है, तो इसका जो एरिया है वो कितना होगा 1 इंटू 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पहले एरिया 4 था, अब एरिया कितना हो गया है 1 हो गया है। ठीक है, मतलब कि 1/4 हो गया। और पेरीमीटर पहले 8 था, अब हो गया 4। तो पहले पूछा उसने परिमाप, परिमाप पहले 8 था अब 4 हो गया, मतलब कि आधा। ठीक है, और क्षेत्रफल था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ 1 हो गया, तो 4 का 1/4 हमारा 1 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1/2 एंड 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एक ट्रक 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। समान चाल से वो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि एक ट्रक जो है 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो अगर सेम स्पीड से वो 80 किलोमीटर की दूरी तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस 120 किलोमीटर है और टाइम कितना है 2.5 घंटे। अब 2.5 घंटे को अगर हम लिखना चाहें तो 5/2 लिख सकते हैं, तो 5/2 है, तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, इसको काटा तो 24, तो यह आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। यह हमारे पास स्पीड हो गई ट्रक की। अब बोला है इसी स्पीड से अगर वो 80 किलोमीटर की दूरी तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। तो जो टाइम है वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो हमें पता है कितना है 80 किलोमीटर, और जो है स्पीड है वो 48 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 से काटा ये 10 और ये हमारा 6, फिर 2 से काटेंगे 3 और ये 5। ठीक है, तो इससे जो टाइम लग रहा है वो है 5/3 घंटे। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 सही 2/3 घंटे। ठीक है, और इसको अगर मैं मिनट को, ये जो है हमारा 2/3 है, इसको मिनट में चेंज करूँ तो गुना 60 कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 20 मतलब कि 40। तो 1 घंटा और 40 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या उसका 1/5 भाग है, लिली के फूलों की संख्या आधी है और बचे हुए ऑर्किड के फूल हैं। यदि गुलाब के फूलों की संख्या 8 है तो गुलदस्ते में ऑर्किड के कितने फूल हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके के फूल हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास रोज़ का फूल है, ठीक है, दूसरा लिली का और तीसरा ऑर्किड का। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला है गुलाब के जो हैं वो 8 फूल हैं, मतलब रोज़ के कितने फूल हैं 8 फूल हैं। और यहाँ स्टार्टिंग में बोला था कि एक गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या 1/5 है, माना कि कुल जो फूल थे x थे, इसका अगर मैं 1/5 निकालूं तो गुलाब के फूल के बराबर आएगा, मतलब कि 8। तो हमारे पास कुल फूल कितने हो गए 8 गुना 5 40 फूल, टोटल 40 फूल है। अब 40 में से आधे जो हैं वो लिली के हैं, तो 40 का आधा हो गया 20, और जो बचे हुए, अब बचे कितने 8, तो ये हो गए रोज़ गुलाब के और 20 लिली के, तो ये हो गया 28। तो 40 में से अगर मैं 28 घटाऊं तो हमारे पास कितना बचा 12 ऑर्किड के हो गए, पूछा इसी के थे, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 11वां। यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिया हुआ है और बताना है नेक्स्ट वाली टर्म क्या आएगी। ठीक है, अब जैसे 3 है, 3 जो लिखा है वो क्या लिखा है 2 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 था, अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न वो 3 से करेंगे, 3 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर था, फिर ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 + 4 = 7। अब यहाँ 7 आया इसका आंसर, तो 7 से स्टार्ट होगा, 7 में 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो 7 + 9 16। अब जो नेक्स्ट पैटर्न होगा उसमें क्या करेंगे हम 16 में ऐड कर देंगे 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 16 + 16 32 हो गया। यही हमारा नेक्स्ट टर्म था।
अगले में हम 32 में 5 का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये आएगा 57, और उसके अगले में 57 में 6 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 57 और 36, इसको ऐड करा तो 7 और 6 13, और ये आएगा हमारा 93, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हमें एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है, कि वेस्ट पेपर कितने रुपए किलो है, न्यूज़पेपर कितने रुपए किलो है, आयरन कितने रुपए किलो है, ब्रास कितने रुपए किलो है और प्लास्टिक कितने रुपए किलो है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया 5 किलो लोहा, तो 5 किलो अगर लोहा बेचा जाए तो 1 किलो लोहा हमारे पास है 27.5 का, तो 27.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 137.5 रुपये आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आगे बोला है 10 किलो प्लास्टिक है, तो 10 को गुना करेंगे, प्लास्टिक जो है वो 38 रुपये किलो है, तो 38 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 380 रुपये, ठीक है। आगे है 50 किलो रद्दी कागज़, तो 50 किलो रद्दी कागज़ है, वेस्ट पेपर है 12 रुपये, ठीक है। तो 1 किलो 12 का है, तो इसको गुना कर देंगे तो हमारे पास आएगा 600, ठीक है, 600 रुपये। आगे बोला 22 किलो अखबार है, तो 22 किलो जो है अखबार है न्यूज़पेपर 14 रुपये किलो है, तो ये आएगा हमारा 308 रुपये। 2 किलो पीतल है, तो 2 किलो ब्रास है 225 का, तो ये आ जाएगा हमारा 450। अब पूछा उसे कितना रुपए देना पड़ेगा, तो टोटल करेंगे अगर हम तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 1875 रुपये 50 पैसे का, ठीक है। तो ये इसका टोटल उसे देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर हैज़ लीस्ट प्राइम नंबर, निम्नलिखित में से किस संख्याओं के समूह में सबसे कम अभाज्य संख्याएं हैं। तो 20 से 40 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से हैं, 23 हो गया, 29, 31 और 37। ऐसी 30 से 50 के बीच में प्राइम नंबर जो है 31, 37, 41, 43, 47, ठीक है। अगला है हमारे पास 40 से 60 के बीच में, तो 41, 43, 47, 53 और 59। 60 से 80 के बीच में 61, 67, 71, 73 और 79। तो सबसे कम पूछा है, ठीक है। तो 20 से 40 के बीच में सिर्फ 4 ही है, तो यही हमारा करेक्ट है, बाकियों में 4 से ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ दिस, तो हमें बताना है बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या होगा। अब यहाँ पर दे रखा है 9.2, अगर पॉइंट के बाद जो नंबर है 5 है या 5 से बड़ा है तो ये आगे बढ़ जाएगा, मतलब 9 था, पॉइंट के बाद 2 है तो ये 9 का 9 रहेगा, लेकिन 5 से कम है तो वही रहेगा। 4.9, पॉइंट के बाद 9 आ रहा है तो ये जो 4 है वो 5 बन जाएगा। अगला है 3.1, पॉइंट के बाद 5 से छोटा है तो ये 3 ही रहेगा। नीचे 5.06, 0.06 है तो ये 5 का 5 ही रहेगा, और पॉइंट के बाद 8 आ रहा है तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला है मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है, ठीक है। पहला हमारे पास दे रखा है ए और बी, तो ए है डिजिट एट 10th प्लेस इज़ हाफ ऑफ द डिजिट एट 1000 प्लेस, तो यहाँ पर जो है 10th प्लेस वाला जो डिजिट है वो 1000 प्लेस वाले डिजिट का आधा है। तो देखते हैं कौन सा है, तो यहाँ पर जो है पहले 10th प्लेस देखते हैं 4 है, और 1000 प्लेस वाला जो है यहाँ पर 4 है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो है एक जो है आधा है किसके, 2 का, ठीक है। तो ये हमारा इसमें मिल जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन में भी देखें, ठीक है, पहले का जो है चौथा, पहले का चौथा हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला है और तीसरा है, तो ये दोनों तो वैसे ही हट गए। अब अगला देख लेते हैं, डिजिट एट 1st प्लेस इज़ 2/3 ऑफ द डिजिट एट द लैक प्लेस, तो यहाँ पर जो है 1st प्लेस का जो डिजिट है, 1st प्लेस का जो डिजिट है वो 2/3 है, 2/3 है किसके, लाख वाले प्लेस पर जो है। तो लाख वाला प्लेस देखें तो लास्ट वाला है, ठीक है, ये हमारा 2 है और ये 6 है, तो ये 2/3 तो है ही नहीं, 5 है और 8 है, ठीक है, और यहाँ पर 4 है और ये 3। अब देखिए 6 का अगर मैं 2/3 करूँ तो
तो ये आएगा 2, 4 आ रहा है तो ये हमारा इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का थर्ड, सेकंड का जो है थर्ड मतलब सी, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे सीटेट 1 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।